आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्लाइमेट की रिकवरी कितनी जल्दी हो सकती है। देखिए, आईपीसीसी ने तो आपको पता ही है, मार्क किया था, बोला था कि 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाएगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल टाइम्स। यानी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल टाइम्स क्या होता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले का टाइम। तो क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी ने बोला था कि भाई बहुत दिक्कत है हमारे लिए, और 2050 तक तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जाने ही वाला है। अभी 1.1 डिग्री सेल्सियस है। हमारी दिवाली सेल लाइव है दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी सेल। आप रोशनी कोड यूज करिए और सारे कोर्सेज में आपको एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ मैंने एक नया चैनल खोला है व्लॉगिंग का, तो आप वहां पे भी विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो कितनी जल्दी क्लाइमेट रिकवर हो सकता है? इंटरनेशनल टीम ने इसको स्टडी किया और 56 साल पहले जो टेम्परेचर राइज हुआ था उसको देखा। उस समय ये बोला था कि 56 मिलियन साल पहले, 56 मिलियन साल पहले, मतलब 5.5 करोड़ साल पहले जो टेम्परेचर राइज था वो 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक था। अभी तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस है, उस समय 5 से 8 डिग्री सेल्सियस था। तो स्टडीज ने यह बताया है कि 20,000 से 50,000 साल लगे थे क्लाइमेट को स्टेबिलाईज होने में, 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक। अभी हमारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस है, तो आप इसको आधा कर लीजिए, यानी कि फिर भी हजारों साल तो लगेंगे ही लगेंगे स्टेबिलाईज होने में। लेकिन अच्छी बात यह कि अब हमको पता है कि स्टेबिलाईज कैसे करना है, तो और कम साल लग जाएंगे। ठीक है, यही बताया है कि आज से 5.5 करोड़ साल पहले हमारी जो धरती थी उसने नेचुरल पीरियड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को देखा। वॉल्केनिक इरप्शन हुए, धरती गर्म हुई। इसको पीईटीएम, पालियोसीन इओसीन थर्मल मैक्सिमम बोला गया, और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, धरती को गर्म करेगी, जिसकी वजह से धरती 8 डिग्री सेल्सियस गर्म हुई। जो ओशन है वो 8 डिग्री सेल्सियस वार्म हुआ हाई लैटिट्यूड्स पे। स्टडीज ने यही बोला है कि जो एसिडिफिकेशन है इसने मास एक्सटिंक्शन, मतलब बहुत ही मास लेवल पे ओशन जो है वो एसिडिफाई हो गया, एसिडिक हो गया। तो इसमें मास एक्सटिंक्शन हुआ डीप ओशन में, सारे के सारे पूरी इकोलॉजी खत्म हो गई। सरफेस ओशन पे देयर वर चेंजेस, और जब ओशन पे चेंज होगा तो हर जगह चेंजेस आएंगे। जब भी किसी चीज का अंत होता है तो नई चीज की शुरुआत होती है। ऐसे ही हमारा यूनिवर्स चलता है। तो जो टीम है उसने रॉक, जिसको मरीन ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, क्ले मिनरल्स और लिथियम आइसोटोप्स को स्टडी किया कि उस समय क्या हुआ था। और अभी भी लिथियम आइसोटोप को ही स्टडी किया जा रहा है। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोडोप, आइसोबार, आइसोटोन, है ना। आइसोटोप होते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटेरियम D2O, इसको हेवी वाटर बोलते हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है ताकि न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो किया जा सके, ताकि वो मल्टीप्लाई ना हो सके। ठीक है। और लिथियम हमारा बैटरी में यूज होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होता है। समझिए लिथियम का बहुत बड़ा योगदान है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। तो लिथियम, आप समझिए कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, लिथियम आयन यूज होता है ना, लिथियम आयन बैटरी। तो इस समय जिस भी देश के पास लिथियम के भंडार है भाई, वो तो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। और हम, भारत जो है वो लिथियम बाहर से मंगाता है। चाइना के पास भर भर के लिथियम भंडार है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम ही यूज होता है। तो वही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देयर वुड हैव बीन वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग क्या होती है, मैंने इसको कई बार समझाया है। जो रॉक्स हैं छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होती हैं, है ना, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स की वजह से। फिजिकल फैक्टर जैसे विंड हो गया, ठीक है, हवा चली, चल रही है, वेदर चेंज हुआ, ठीक है, पानी आया, तो रॉक्स चेंज होगी केमिकल फैक्टर्स की वजह से। वही प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब की वजह से। तो इसकी वजह से जो रॉक्स जो हैं वो छोटे पार्ट्स में बट जाती हैं, रॉक चेंज होने लगती है। तो इसकी वजह से जो चेंज आती है कि रॉक्स चेंज होगी, रॉक्स टूटेगी तो इसके अंदर से गैसेस भी तो रिलीज होंगी। तो ये जो डिसॉल्विंग रॉक्स है, इसके अंदर थी लिथियम। इसने, इट रिलीजेस लिथियम इनटू सराउंडिंग वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में लिथियम को रिलीज किया, और उसी लिथियम को, उसी लिथियम के आइसोटोप्स को स्टडी करके हम समझ सकते हैं कि कितना इरोजन हुआ। ठीक है। ऊपर से जो बिल्कुल समुद्र के बॉटम में क्ले मिनरल्स मिलते हैं,
राइट? सो दैट वर यूज्ड टू स्टडी द लिथियम आइसोटोप्स स्टोर्ड इन वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लिथियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि लिथियम से हम सिग्नल्स पकड़ सकते हैं। लिथियम आइसोटोप्स Li6 Li7, इनका रिलेशनशिप बहुत ही तगड़ा है वेदरिंग प्रोसेस से, क्योंकि लिथियम ही रिलीज होता है और उसको हम स्टडी करके पता लगा सकते हैं। प्रेजेंट स्टेटस क्या? प्रेजेंट स्टेटस ये कि अभी तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस होगा, हो सकता है, अभी तो 2 ही डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है ना, वर्स्ट केस में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, राइट? और उस समय कितना था? 8 डिग्री सेल्सियस तक। अच्छी बात यह है कि हमको पता है, लेकिन बुरी बात यह है कि हम इस समय रह रहे हैं धरती पे। उस समय मास एक्सटिंक्शन हुआ, किसका हुआ? मरीन लाइफ का, खत्म हो गई पूरी वो ओशन वो मतलब, लेकिन अभी इंसान रह रहे हैं, 850 करोड़ लोग रह रहे हैं धरती पे। तो अभी अगर मान लीजिए कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धरती गर्म होगी, तो हम मरेंगे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन जैसा 20,000 से 50,000 साल लगे थे, इतना नहीं लगेगा रिकवरी में, क्योंकि अभी उतने पे जा ही नहीं रहे। अभी हम 1.1 डिग्री सेल्सियस पे खड़े हैं, और अच्छी बात यह कि हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, राइट? तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दें, अभी जैसे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत समय तक एटमॉस्फेयर में रहती है। अगर आप इसको रिमूव करते हैं, इसको आप कैसे रिमूव करेंगे? प्लांट्स लगाइए, एफॉरेस्टेशन। जितना ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो इसमें होगा क्या कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट? तो ये चीज है। उसके बाद फिर नई नई टेक्निक, सीक्वेस्ट्रेशन हो गया, फ्यूचरिस्टिक टेक्निक से वेदरिंग टेक्निक्स हो गया। अब जैसे इनहांस्ड वेदरिंग है, ठीक है, यहाँ पे हम वेदरिंग को यूज कर सकते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को आर्टिफिशियली रिमूव किया जा सके। इसी को इनहांस्ड वेदरिंग बोलते हैं। ये हो सकता है, अभी आप देख सकते हैं इनहांस्ड वेदरिंग इस तरीके से होती है। पहले तो मिनरल्स को माइन करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं और क्रॉप फील्ड में लगा देते हैं, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऊपर जा ही ना पाए, यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाए, राइट? तो ये चीज है। सो इट विल नेवर रिमूव ऑल दी कार्बन डाइऑक्साइड, सारी कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं रिमूव कर पाएगा, लेकिन हाँ, हम एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव एमिशंस में जा सकते हैं। और हमारी जो कल मोदी जी उन्होंने 5 बड़ी अनाउंसमेंट की, इसमें सबसे पहले तो यही बोला था ना कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशंस पे चले जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को जीरो कर देंगे। 2030 तक हम 1 बिलियन टन तक जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन उसको रिड्यूस करेंगे। तो ये सब तभी होगा जब इन टेक्निक्स को फॉलो किया जाएगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।